हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं के एस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बारे में, क्योंकि ये दोनों बोर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है और मोस्टली स्टूडेंट जो 10th 12th करना चाहते हैं वो इन दोनों बोर्ड को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन से बोर्ड से अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करूँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बोर्ड आपके लिए बेटर रहेगा अपनी स्टडी करने के लिए। मैं आपको सारे पॉइंट्स वन बाय वन बताऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बोर्ड से अपनी 10th 12th अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम सीबीएसई की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस बोर्ड में अगर आप एडमिशन लेते हैं यानी सीबीएसई में, तो आपको यहाँ पर दो मीडियम मिलते हैं, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपनी बुक्स पढ़ने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें वहीं आईसीएसई बोर्ड की, यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक मीडियम पढ़ने के लिए मिलता है। सिर्फ इंग्लिश में आपको यहाँ पर सभी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आईसीएसई बोर्ड में ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं और एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होता है, और एनसीईआरटी की बुक्स हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में अवेलेबल है। बट दूसरी तरफ आईसीएसई बोर्ड के ज़्यादातर स्कूलों में उनकी प्राइवेट बुक्स चलती हैं, यानी जो स्कूल रिकमेंड करता है उन्हीं बुक्स को पढ़ाया जाता है, और ये सारी की सारी बुक्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। और अगर इनकी बात करें हम वैल्यू की, यानी कॉस्ट की बुक्स की, तो बुक्स की कॉस्ट भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट होती है। सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है वो काफ़ी आपको चीप रेट यानी काफ़ी कम रेट पर मिल जाएंगी, और अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना होता है आईसीएसई बोर्ड की बुक्स को खरीदने के लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाई होती है। तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से ही अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड को ही पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की या उन फैमिलीज़ की जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहते हैं अपनी जॉब्स की वजह से, और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कौन से बोर्ड से पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एडमिशन लेते हैं तो लगभग सीबीएसई बोर्ड के हर स्कूल की किताब एक जैसी होती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी सेम होता है। और अगर हम बात करें आईसीएसई बोर्ड की, तो वहाँ पर अगर आप अपना स्टेट चेंज करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक तो आपको इजीली स्कूल नहीं मिलेगा आईसीएसई बोर्ड का, और दूसरी बात बुक्स को लेकर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से एडमिशन ले रखा है तो आप कहीं नई जगह भी जाते हैं तो वहाँ जाकर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ऑलरेडी, और सारी किताबें आपको किसी भी स्टेट में एनसीईआरटी की सेम बुक ही मिलेगी। एंड आईसीएसई बोर्ड के जो बुक्स होती हैं उसमें अलग अलग तरह के पब्लिकेशंस होते हैं जिनकी बुक्स स्कूल रिकमेंड करता है, जो हर स्टेट में या हर जगह पर नहीं मिलती है। इसलिए स्टूडेंट अपना सिलेबस अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जब भी वो अपना स्टेट चेंज करते हैं अपने पेरेंट्स की जॉब्स की वजह से। तो इसलिए इस मामले में भी एनसीईआरटी की बुक्स काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, और सीबीएसई बोर्ड को ही मोस्टली स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट इसे ही फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको आईसीएसई बोर्ड के बारे में एक बात और बता दूं कि जो आईसीएसई बोर्ड है वो कैम्ब्रिज स्कूल यानी यूनाइटेड किंगडम का जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसके सिलेबस को फॉलो करता है, क्योंकि कैम्ब्रिज स्कूल में मोस्टली इंग्लिश पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आईसीएसई बोर्ड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उनको फ्यूचर में आइल्स और टोफेल्स यानी TOEFL जैसी परीक्षाएं देने के लिए ये बोर्ड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यानी कि आईसीएसई बोर्ड अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप इन बड़े एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं इस बोर्ड की मदद से, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देता है। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जितने भी स्कूल हैं उनमें एनसीईआरटी की किताबें फॉलो होती हैं, और इंडिया में ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, जिसको करने के बाद आप नीट, जेईई मेंस, यूपीएससी
जैसे कंपटीशन एग्ज़ामों में सिलेबस देख सकते हैं। और यहाँ पर 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके सिलेबस इन सभी एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सो जो स्टूडेंट इन फ्यूचर इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए सोच रहे हैं या उन्हें वो क्रैक करने हैं, तो उनके लिए सीबीएसई बोर्ड काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि वहीं से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सभी एंट्रेंस टेस्ट के लिए मिलेगी। जो सभी आप स्कूल टाइम में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे, वो सभी आपको इंजीनियरिंग टेस्ट और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप आईसीएसई बोर्ड से इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, और वहीं अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश का एक ही सब्जेक्ट मिलेगा और एक ही एग्ज़ाम देना होगा। और अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो आईसीएसई बोर्ड में साइंस के 3 पेपर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब डिफरेंट होते हैं। और वहीं अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वहाँ पर आपको एक ही पेपर देने को मिलता है। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर कि सिलेबस कब और कैसे कौन सा बोर्ड अपडेट करता है। तो अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करता है। जो भी कुछ नए टॉपिक्स आते हैं उनको सीबीएसई इसमें ऐड ऑन करता है। और अभी रिसेंटली ही सीबीएसई ने जीएसटी से जुड़े टॉपिक्स को भी एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड किया है। और वहीं बात करें हम आईसीएसई बोर्ड की, तो ये बोर्ड भी अपने सब्जेक्ट्स में अपडेट करता है, बट इतनी अपडेट नहीं करता जैसे कि सीबीएसई बोर्ड लगातार अपडेट करता रहता है। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सीबीएसई बोर्ड की ये है कि जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं जिन्होंने किसी भी स्कूल या किसी भी बोर्ड से अपनी 10th या 12th नहीं की है और वो करना चाहते हैं, तो वो सीबीएसई बोर्ड से अपने 10th 12th एज ए प्राइवेट कैंडिडेट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें आईसीएसई बोर्ड की, तो वहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं है, यानी उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो अपने 10th और 12th अपनी आईसीएसई बोर्ड से कर सकें। आईसीएसई बोर्ड से आपको 10th 12th करने के लिए पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना होगा, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, तभी आप उसे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने सभी बातें इसमें कवर करी हैं आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि उनको कौन से बोर्ड से अपने 10th या 12th करनी चाहिए। तो आई होप उन सभी का ये डाउट क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।